यह कहानी एक समय की है जब भारत के किसी राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा और सुंदर रानी का राज्य था। राजा का नाम वीर सिंह और रानी का नाम रत्नावती था। दोनों ही अत्यंत गुणी, निडर और अपने राज्य के प्रति पूरी निष्ठा रखने वाले थे। उनके राज्य में खुशहाली थी, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और सभी सुखी जीवन जी रहे थे। राजा वीर सिंह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते थे। राजा वीर सिंह अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, जिससे दुश्मनों के बीच उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। उनकी रानी रत्नावती न केवल सौंदर्य की मूरत थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान और सशक्त भी थी। वह राज्य के कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से कर देती थी। रानी का दिल बहुत दयालु था और वह हमेशा गरीबों की सहायता करती थी। दोनों के बीच में गहरा प्रेम था और वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन अचानक राज्य में एक भयंकर विपत्ति आई। राज्य के बाहर की पहाड़ियों से एक विशाल दानव ने हमला कर दिया। वह दानव अत्यंत बलवान और निर्दयी था, जो आसपास के गांवों को तबाह कर रहा था और लोगों को बहुत तंग कर रहा था। प्रजा ने राजा वीर सिंह के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। राजा ने दानव को मारने का संकल्प लिया और अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। रानी रत्नावती ने भी राजा के इस साहसिक कार्य में उनका साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा करने का व्रत लिया और राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो गईं। राजा वीर सिंह ने कहा, रत्नावती, यह युद्ध बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ महल में ही रहना चाहिए। लेकिन रानी ने कहा, महाराज, आपका हर युद्ध मेरा भी युद्ध है। मैं प्रजा की रक्षा में आपका साथ दूंगी। राजा और रानी ने अपनी सेना के साथ दानव का मुकाबला करने की योजना बनाई। दानव बहुत विशालकाय था और उसके पास अद्वितीय शक्ति थी। उसे हराना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी, लेकिन राजा और रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रणनीति बनाई और दानव का सामना करने के लिए निकल पड़े। जब उनकी सेना दानव के पास पहुंची, तो दानव ने भयंकर गर्जना की और युद्ध शुरू हो गया। राजा ने अपनी तलवार से दानव पर हमला किया, लेकिन दानव ने भी जोरदार पलटवार किया। कई सैनिक दानव के हमलों में घायल हो गए। रानी रत्नावती ने देखा कि दानव के शरीर पर एक विशेष स्थान है जहां पर उसे चोट पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने तुरंत राजा को संकेत दिया और राजा ने उस स्थान पर वार किया। दानव घायल होकर धराशायी हो गया, लेकिन मर नहीं सका। तब रानी ने साहस दिखाते हुए उस पर अंतिम वार किया और दानव का अंत कर दिया। दानव के मारे जाने के बाद राज्य में शांति लौट आई। प्रजा ने राजा और रानी का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया और उनका सम्मान किया। सभी ने उनकी वीरता की प्रशंसा की और रानी की बुद्धिमत्ता की भी सराहना की। इस युद्ध के बाद राजा वीर सिंह और रानी रत्नावती का नाम चारों ओर फैल गया। राजा और रानी ने अपने राज्य को और भी मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में सुधार किए, जिससे प्रजा और अधिक खुशहाल हो गई। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का साथ दिया और उनके हित में काम किया। उनके इस त्याग, साहस और प्रेम की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग उनके शासन में खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। राजा वीर सिंह और रानी रत्नावती का यह जोड़ी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई। राजा वीर सिंह और रानी रत्नावती की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे राजा और रानी वे होते हैं जो अपने लोगों के प्रति निष्ठावान होते हैं और उनके हित के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जब तक एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और विश्वास होता है, तब तक किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। इस तरह राजा और रानी ने अपने राज्य में स्थायी शांति और खुशहाली की स्थापना की और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए।